एक ही हाथ से, ये हाथ उठाएंगे नहीं। 2 हाँ कोई बात नहीं, करने दीजिए। हाँ 3 4 हाँ, करिए। उठाएंगे। एक ही हाथ से उठाएंगे। 3 सरकाएंगे नहीं हाथ। 5 1 वो हाथ दीजिए। 2 हाँ वो हाथ दीजिए। हाँ ये अच्छा 1 2 हाँ पहले पीपा पे ये है पीपा तो ये है ना। हाँ अभी हाथ से नहीं उठाएंगे और डंडे में डालेंगे, ठीक है? काउंट करेंगे, बोलिए। हाँ डालिए इसको डंडे में। फिर बोलिए 2। नमस्कार पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ हाइपर एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइपर एक्टिविटी जिसे हम चंचलता कहते हैं, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर चिल्ड्रन, ऑटिज्म के बच्चों में, ADHD, IQ जिसमें कम होता है, ये प्रॉब्लम अधिकतर पाई जाती है। इसके बारे में मैं आपको 5 एसेंशियल स्टेप्स बताऊंगी, पॉइंटर्स बताऊंगी। सबसे पहला, टाइप ऑफ हाइपर एक्टिविटी। 3 प्रकार हाइपर एक्टिविटी, चंचलता, ADHD के 3 प्रकार हैं। हाइपर एक्टिविटी, चंचलता, बहुत ज्यादा एक जगह पर टिक के नहीं बैठना, इधर से उधर कुदी मारना। दूसरा, इम्पल्सिविटी, 2 लोग बात कर रहे हैं, बीच में अपनी बात आके बोलना। यदि हम नहीं सुनेंगे तो बच्चा जोर जोर से रॉक करेगा, अपना सिर पीछे फेंकेगा, हाथ हिलाएगा। और तीसरा है इनअटेंशन, बच्चा देख रहा है लेकिन फिर भी ध्यान हमारी तरफ नहीं है। सो ये 3 प्रकार की ADHD 3 प्रकार की है। ये आपके प्रोफेशनल डायग्नोज करके जो तरीके हैं, अपनी जो हमारी किताबें हैं उससे हम टेस्ट करते हैं, करने के बाद डिसाइड करते हैं कि बच्चा किस स्तर पे है। इसके लिए अब क्या करना है पेरेंट्स, आई टेल यू ना। दूसरी जो जब बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसके लिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स एक मॉर्निंग शेड्यूल। यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जाता भी है, तो एक हम सुबह का शेड्यूल पेरेंट्स को देते हैं। उसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले बच्चा उठने के बाद दूध पीकर जो भी अपने मॉर्निंग कोर्स है वो करने के बाद हम बच्चे को एक एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे बच्चे को पसीना आ जाए। बेस्ट एक्सरसाइज व्हाट वी फाइंड हियर इज, बच्चे को बैग में थोड़ी हेवी चीजें भर देते हैं और बच्चे को सीढ़ियां चढ़ना उतरना, 2-3 बच्चे एक साथ चढ़ाते हैं, कंपटीशन होता है, तो बच्चा उत्साह से कर लेता है। पसीने आ गए, थक गया, बैठाइए उसको, पानी पिलाइए, गर्मी है पंखा चला दीजिए। उसके बाद सेकंड जो करते हैं, बच्चे को एक कंबल में रैप कर देते हैं। रैप करके उसको कंप्रेस करते हैं, उसके शोल्डर्स को, उसके हाथों को, जॉइंट्स को दबाते हैं। दबाने के बाद बच्चा फील वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है। थर्ड इज, थोड़ा बच्चा शांत हो जाता है तो बैठ के, क्रॉस लेग्ड बैठ के हम बच्चे के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज 5 मिनट की, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सिखाना है, कलर का है, नंबर का है, सॉर्टिंग है, या सिर्फ बैठना है, हम वो कराते हैं। और चौथा क्या है, जब भी हम बच्चे को, हमारा सेशन हो गया तो बच्चे को जोर से हाथ में हम हाई फाइव देते हैं, और इतनी जोर से देते हैं कि बच्चा कंपन महसूस करे। ये दूसरा। थर्ड स्टेप इज पेरेंट, यदि आपको आपका स्कूल का टीचर
कोई फीडबैक देती है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। टीचर ऐसा इंसान है जो बच्चे के साथ 4 से 5 घंटे स्कूल में रहता है। स्कूल में रहना मतलब अलग अलग सिचुएशन में जहां जहां बच्चा जाता है, टीचर उसको ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको बता रही है। और जो तीसरा पॉइंट है, अलग अलग बिहेवियर बच्चों के साथ टीचर का रोल हमारे बच्चे के ऑब्जर्वेशन, जो भी वो ऑब्जर्व करके हमें फीडबैक देती है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। चौथा, इंटरवेंशन, जो भी थेरेपीज आपको चल रही है, इस वीडियो के बाद मैं आपको 4 से 5 थेरेपीज दिखाऊंगी जो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए बहुत सार्थक है। जिम बॉल एक्टिविटी, स्विंग्स, जंपिंग, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, और ये वैसी एक्टिविटीज हैं जो आप घर पर बिना किसी औजार के, टूल्स के घर में कर सकते हैं। चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स, दैट इज बच्चे का नाइट शेड्यूल। जैसे हमने मॉर्निंग शेड्यूल बनाया है, वैसे नाइट शेड्यूल, रात का शेड्यूल बड़ा ग्रेजुअली एक समय नियुक्त कर दीजिए से 9 बजे। बच्चा 9 बजे सोएगा, 8:30 से आप ट्रांजिशन शुरू कर दीजिए। लाइट्स थोड़ी डिम कर दीजिए, बच्चे को कमरे में ले जाइए, उसको नाइट सूट पहना दीजिए। पहनाने के बाद उसका हेड से लेकर टो तक तेल से या टेल्कम पाउडर से उसकी मालिश कर दीजिए, कॉम्प्रेस कर दीजिए। कर दिया, उसके बाद उसे एक एक्टिविटी करा दीजिए, कोई गेम, जिससे बच्चा चलो बेड के ऊपर से नीचे मैं बॉल फेंक रही हूं, आप लेकर आएंगे, रेड बॉल इसमें डालेंगे, येलो बॉल इसमें डालेंगे, तो बच्चा बेड से उतरेगा, जाएगा, लाएगा, डालेगा, 5, 6, 7, 8 बार करेगा, तो ये प्रतिक्रिया बच्चा थक जाएगा। कोशिश रखिए अपने भाई बहन के साथ इसको करवाइए, बहुत इंटरेस्ट से, वो भी सो जाएगा, ये भी सो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे को टॉयलेट पे ले जाइए, सूसू कर लिया, और बेड पे लाके चलो अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टोरी कम से कम 7 दिन रखिए तो बच्चे को याद हो जाएगी। हमने जहां स्टोरी थोड़ी चेंज करी, जैसे चूहे और शेर की कहानी, थोड़ा उसमें वेरिएशन किया, बच्चा बोलेगा अरे माँ नहीं, चूहा डर गया था, शेर नहीं डरा था। वॉट एवर इट इज, बच्चे की अलर्टनेस, ध्यान, लिसनिंग स्किल, ये सब बढ़ती है, राइट। और पेरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करिए। पहले हमारा, आप देखिए आपका बचपन कैसा था, उस समय ना मोबाइल से, ना लैपटॉप था, ना व्हाट्सएप, ना कुछ नहीं था। हम नेचर के साथ बाहर जाके खेलते थे, घुल मिल के बाहर की एक्टिविटीज, नेचर के साथ पेड़ पे चढ़ना, घास पे खेलना, दिस इज द बेस्ट वे फॉर आवर ब्रेन टू ग्रो। ओके, और बच्चे को कम से कम मीठा दीजिए, कम से कम मैदा, घर का बना हुआ माँ के हाथ का खाना सबसे पौष्टिक रहता है, राइट। और पेरेंट्स, जब बच्चा सोता है तो उसके पीठ पे हल्का हल्का स्पर्श कर दीजिए, कोई अच्छी सी लोरी गा दीजिए, ललाबाय जिसको हम बोलते हैं, लल्ला लल्ला लोरी, या वॉट एवर इट इज, राम आएंगे आएंगे, वॉट एवर इज योर कल्चर, उसको जरूर कीजिए। So parents, these are some of the pointers. Do take motivations, never quit up, do it with your children and you'll find 6 से 8 हफ्ते में बच्चे में प्रोग्रेस दिखाई देने लगता है। That's all for today. विजय भवा तथा अस्तु। नमस्कार। 1, चलिए नीचे। ये अपने आप करते 2, गिरना नहीं रे मना। 3, 2, 3, 4, काउंट भी कीजिए, टेबल पर चढ़िए, टेबल से जंप कीजिए, यहाँ नीचे उतरना है, नीचे जंप। अंदर